नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार की लाखों महिलाओं को केंद्र सरकार का गिफ्ट। केंद्र सरकार ने बिहार की लाखों महिलाओं को खुशखबरी दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन देने को लेकर मंजूरी मिल गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से बिहार को 25 लाख उज्ज्वला कनेक्शन स्वीकृत किए हैं। दरअसल यह मुफ्त गैस कनेक्शन बीपीएल परिवार को मिलना है, जो कि अब तक पारंपरिक तरीके से खाना बनाने यानी कि लड़की या फिर कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए निर्भर हैं। पटना में मांस मछली दुकानों पर सख्ती, लाइसेंस और क्यूआर कोड अब अनिवार्य। पटना नगर निगम ने शहर में मांस मछली की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब पटना के हर मीट मछली दुकानदार को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। खास बात यह है कि दुकानों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार हर दुकानदार को एक यूनिक क्यूआर कोड जारी करेगी, जिससे ग्राहक और प्रशासन एक क्लिक पर दुकान की पूरी जानकारी देख सकेंगे। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह फैसला पटना की सूरत बदलने वाला साबित होगा। शेरपुर कन्हौली 6 लेन वाली सड़क के लिए टेंडर खुला। शेरपुर कन्हौली 6 लेन सड़क पटना रिंग रोड की बेहद खास परियोजना है। NHAI की तरफ से टेंडर खोल दिया गया है, जिसके बाद एजेंसी का चयन किया जाएगा। एजेंसी का चयन होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शेरपुर से कन्हौली तक सड़क की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। इस सड़क के निर्माण में करीब 777.79 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में मीट मछली दुकानदारों के पास आज आखिरी मौका। सरकार के निर्देश पर शहर में खुले में मीट मछली बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंगलवार को निगम प्रशासन की टीम सड़क पर माइक लेकर उतरी। मुनादी कर मीट मछली दुकानदारों को चेतावनी दी गई। इन सभी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी अगर नहीं सुधरे तो दुकान सील कर दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की बात कही गई। मधुबनी जिले के इस इलाके में गर्जा बुलडोजर जयनगर नगर पंचायत ने पुलिस के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दुकानदारों द्वारा सरकारी जमीन और नालों पर अवैध रूप से दुकानें लगाने से यातायात जाम की समस्या बढ़ गई थी। इस अभियान के तहत महावीर चौक से स्टेशन चौक तक मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बिहार में लागू होगा गुजरात का सफल सहकारी मॉडल। सहकारिता विभाग द्वारा गुजरात में सफल सहकारी समितियों के मॉडल को लागू कराने की तैयारी हो रही है। इसके लिए विभागीय स्तर से सहकारी समितियों के 50-50 लोगों की टीम गुजरात के दौरे पर भेजी जाएगी। ये टीमें गुजरात में कार्यरत सहकारी समितियों के कार्यों का अवलोकन और अध्ययन करेंगी। बिहार में 28,000 सहकारी समितियां हैं, जिनके अध्यक्षों व सचिवों के अलावा सदस्यों की अलग अलग टीम बनाकर गुजरात भेजी जाएगी। वहाँ से लौटने के बाद संबंधित सहकारी समितियों को गुजरात में कार्यरत समितियों की तरह कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यह दौरा 25, 26 और 27 फरवरी तक चलेगा और इसका मुख्य फोकस राज्य के 2 सीमावर्ती तथा सुरक्षा संवेदनशील जिलों किशनगंज और अररिया पर रहेगा। दोनों जिले भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरे के दौरान भारत नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दे, सुरक्षा व्यवस्था, सीमाई घुसपैठ, प्रशासनिक समन्वय और विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा होगी। नालंदा में मस्जिद के पास डीजे बजाने पर झड़प। नालंदा के मोगल कुआं इलाके में मंगलवार की रात बारात में डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गई। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामला तुरंत शांत करा लिया गया। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। बोले, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेजस्वी ने राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि बिहार में अब इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधी बेखौफ होकर गोलियां बरसा रहे हैं। सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी तेजस्वी ने अपनी राय रखते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है।
समस्तीपुर जिले में निगरानी की सख्ती, एक साल में 4 बड़े अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। समस्तीपुर जिले में निगरानी विभाग ने एक साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि और आपूर्ति विभाग के 4 अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इनमें एक महिला थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी राज्य में अपनी तरह की पहली घटना थी। बाहुबली अनंत सिंह सूरजभान के समर्थकों के बीच बवाल। विधानसभा चुनाव के बाद मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान गुट आमने सामने है। रविवार 22 फरवरी को अनंत सिंह के खास शोभीर सिंह की NH 31 स्थित पंडारक बाजार में गमछा से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई। मारपीट और हत्या की कोशिश का आरोप सूरजभान सिंह के बहनोई खन्ना सहित पर लगा। अब इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद समेत 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान मंगलवार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 स्थित मिथिलेश स्टेडियम में सामूहिक परेड सह वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रैतिक परेड मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर विशेष कार्य बल बिहार पटना, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गोरखा वाहिनी, बिहार दंगा निरोधी वाहिनी, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, महिला सासाराम सहित कुल 8 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। विधानसभा में उठा आवास योजना में घूसखोरी का मुद्दा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन है। विधानसभा में सरकार विधायकों के सवाल का जवाब दे रही है। इस दौरान आवास योजना में घूसखोरी का मुद्दा उठा। आवास योजना में लाभुकों के चयन में हो रही गड़बड़ी का मुद्दा रीगा विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने उठाया, जिसके बाद भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने लाभुकों से 25% वसूली की बात कही। इस दौरान सदन में थोड़ा हंगामा भी हुआ, जिसके बाद मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अधिकारी को इसकी जानकारी दें, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। लैंड फॉर जॉब मामले में आज हो सकती सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होने की संभावना है। इस सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के अदालत में पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके पहले मंगलवार को लालू यादव और राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में लालू अपना रूटीन हेल्थ चेकअप भी कराएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में इसके पहले 16 फरवरी को सुनवाई हुई थी। इस दौरान लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे थे। पटना में ही हड्डी का विश्व स्तरीय इलाज होगा। राजधानी पटना के राजवंशी नगर में बन रहा जय प्रकाश नारायण हड्डी एवं ट्रामा अस्पताल जल्द ही देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल होगा। 3 महीने के भीतर यहाँ 400 बेड की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। 6 महीने के अंदर अस्पताल में ब्लड बैंक भी स्थापित किया जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को विधान परिषद में सदस्य कार्तिक कुमार के प्रश्न के जवाब में दिया। उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक स्थापना के लिए कोलकाता से तकनीकी सहमति जरूरी होती है। इस कारण प्रक्रिया लंबी है और इसमें लगभग 6 महीने का समय लगेगा। भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए होगी सील। नेपाल में होने चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए नवलपरासी जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा त्रिवेणी को 3 मार्च की रात से लेकर 6 मार्च की रात तक पूरी तरह से सील करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान वाल्मीकि नगर सीमा से आम लोगों के साथ वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी सेवाएं केवल एम्बुलेंस और विशेष आपातकालीन सेवाओं की ही गहन जांच के बाद आने जाने की अनुमति होगी। फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे कंप्यूटर शिक्षक बर्खास्त। पूर्णिया में फर्जी एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले एक कंप्यूटर शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग की जांच के बाद DEO रविंद्र कुमार प्रकाश ने सख्त कार्रवाई की है। बिना PG डिग्री के शिक्षक पद पर बहाल होने का मामला सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है। कर्मचारी चयन आयोग व तकनीकी सेवा आयोग में संशोधन मंजूर। बिहार सरकार के बोर्ड, निगम, सोसाइटी और सरकारी कंपनियां अब समूह ख और समूह ग के कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं नहीं कर सकेंगी। इन संस्थाओं से भर्ती का अधिकार वापस ले लिया गया है। अब सभी नियुक्तियां राज्य स्तर पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। मंगलवार को बिहार विधानसभा ने इसके लिए तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026 और
और बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 पर मुहर लगाई। बिहार पुलिस सप्ताह पर पारितोषिक वितरण। बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के मौके पर मंगलवार को मिथिलेश स्टेडियम में सामूहिक परेड सह वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। मुख्यमंत्री के समक्ष विशेष कार्य बल, विशेष सशस्त्र पुलिस गोरखा वाहिनी, दंगा निरोधी वाहिनी, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल समेत 8 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। SBI आशियाना नगर पर 60,000 का जुर्माना। बक्सर जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक SBI की आशियाना नगर पटना शाखा पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सेवा में कमी पाए जाने के कारण लगाया गया है। आयोग ने मंगलवार को यह आदेश सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित 60 दिनों में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक को 8% साधारण ब्याज के साथ पूरी रकम अदा करनी होगी। सुपौल में एक साथ 4 ज्वेलरी दुकानों से चोरी। सुपौल सदर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से शहर के व्यवसायियों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। ताजा मामला सुपौल शहर के महावीर चौक के समीप का है, जहां चोरों ने एक ही रात में 4 अलग अलग आभूषण दुकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सहरसा में 3 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक पार्क। सहरसा शहर को जल्द ही एक नया आधुनिक पार्क मिलेगा। अभियंता चौक से DIG चौक तक लगभग 900 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा यह पार्क करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह शहर की सुंदरता बढ़ाएगा और लोगों को सैर सपाटे व विश्राम के लिए एक बेहतर स्थान प्रदान करेगा। सहरसा नगर निगम के नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने बताया कि पार्क निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। वर्तमान में JCB मशीनों से मिट्टी भराई का काम जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि इस पार्क को 11 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि शहरवासियों को जल्द यह सुविधा मिल सके। गयाजी का ये इलाका बनेगा इंडस्ट्रियल हब। 1339 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब गयाजी में बनने वाला है। इसके बनने से न केवल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मजबूत होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। जिले के डोभी प्रखंड के गम्हरिया, खंडराटी समेत 13 मौजा की लगभग 1670 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण किया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह इलाका बिहार के विकास का मेन सेंटर बन सकेगा। शराबबंदी पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बीच मंगलवार को सदन की दहलीज पर शराबबंदी को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिला। इस मुद्दे पर न केवल राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल हमलावर थे, बल्कि एनडीए के साथी दल रालोमो और लोजपा के सुर भी बदले बदले नजर आए। जहां एक और विपक्ष ने इसे कागजी शराबबंदी करार दिया, वहीं नीतीश सरकार के दिग्गज मंत्रियों ने मोर्चा संभालते हुए यह साफ कर दिया कि शराबबंदी केवल एक कानून नहीं, बल्कि जनता का अटूट जनादेश है। पटना के पास नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़। पटना के नजदीक एक अवैध नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने की। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की योजना बनाई। मौके पर भारी मात्रा में संदिग्ध दवाएं बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में दवाएं नकली और एक्सपायर्ड पाई गयी। यह गिरोह अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने पीएम का जताया आभार। पटना लखीसराय को मिलेगा नया रेल संपर्क। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनारक और क्यूल के बीच तीसरी एवं चौथी रेल लाइन निर्माण परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह परियोजना 2668 करोड़ रुपए के निवेश से पूरी की जाएगी। इसे 3 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पटना लखीसराय को नया रेल संपर्क मिलेगा। बिहार के स्कूलों में जल्द लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी कि प्रदेश के अधिकतर स्कूलों में अगले 2 माह के अंदर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लग जाएगी। गायघाट की विधायक कोमल सिंह ने इस प्रश्न को उठाया था। कोमल ने कहा कि वर्तमान स्थिति यह है कि केवल 0.95% स्कूलों में ही सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लग सका है। ऐसे स्कूलों की संख्या मात्र 419 है जहाँ यह व्यवस्था है, जबकि
राज्य में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के तहत सभी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन तथा भस्म के अधिष्ठापन का प्राविधान है। लैंगिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में समानता के लिए आवश्यक है। सीबीआई ने एसआईटी के 4 अफसरों से अलग अलग पूछताछ की। नीट छात्रा मामले में सीबीआई की जांच तेजी से चल रही है। जांच के घेरे में बिहार पुलिस के अधिकारी भी हैं। मंगलवार को एजेंसी ने इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी के 4 अधिकारियों से पूछताछ की। बताया जाता है कि सीबीआई ने पूछा है कि एफआईआर लिखने में देरी क्यों हुई। ऐसी क्या वजह थी कि बिना मेडिकल रिपोर्ट आए रेप की बात से इनकार कर दिया गया। नालंदा में होली पर हुड़दंगियों पर नकेल की तैयारी। होली पर्व के दौरान जिले में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए नालंदा पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्योहार में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों को लगातार चिन्हित कर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के 21 लोगों के खिलाफ सीसीए क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव संबंधित थानों की ओर से जिला प्रशासन को भेजा गया है। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज से पीएमसीएच तक का सफर। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आज अपना 101वां स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार की चिकित्सा सेवा और शिक्षा का यह सबसे पुराना स्तंभ 25 फरवरी 1925 को प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। 1 सदी से अधिक के अपने सफर में इस संस्थान ने लाखों मरीजों को जीवन दान दिया है और हजारों डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया है। संस्थान का उद्घाटन 25 फरवरी 1925 को तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने किया था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कर दिया गया। सहरसा में 3 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक पार्क। सहरसा शहर को जल्द ही एक नया आधुनिक पार्क मिलेगा। अभियंता चौक से डीआईजी चौक तक लगभग 900 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा यह पार्क करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह शहर की सुंदरता बढ़ाएगा और लोगों को सैर सपाटे व विश्राम के लिए एक बेहतर स्थान प्रदान करेगा। सहरसा नगर निगम के नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने बताया कि पार्क निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। वर्तमान में जेसीबी मशीनों से मिट्टी भराई का काम जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि इस पार्क को 11 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि शहरवासियों को जल्द यह सुविधा मिल सके। जहानाबाद पुलिस ने 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ आयोजित की। जहानाबाद पुलिस विभाग ने जिले में स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया। यह दौड़ पुलिस लाइन से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जिले की पुलिस अधीक्षक अपराजिता लोहार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जमुई, कटिहार, बेतिया, बेगूसराय में इको टूरिज्म को रफ्तार मिलेगी। बिहार में पर्यटकों को पहली बार 5 जिलों के जलाशयों में बर्ड वॉचिंग का आनंद मिलेगा। जमुई के नागी नगटी, कटिहार के गोगाबिल, भोजपुर के गोकुल जलाशय, बेतिया की उदयपुर झील और बेगूसराय की कांवर झील में अप्रैल से यह सुविधा बहाल की जाएगी। इन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है। यहाँ पर्यटक विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को देखकर उनकी जीवन शैली समझ सकेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इन वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में पहल शुरू की है। योजना के तहत बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया। इससे राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। राज्य में देश विदेश के करीब 6.60 करोड़ पर्यटक आते हैं। भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी के बीच चलेगी मेट्रो। पटना मेट्रो अब भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक जाएगी। कल पटना मेट्रो का ट्रायल रन है। इस कारण कल पटना वासी पटना मेट्रो से यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस बात की जानकारी पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड की तरफ से दी गई है। नए सेक्शन को यात्रियों के लिए खोलने से पहले यह ट्रायल रन जरूरी है। इसमें ट्रेन की गति, आपातकालीन ब्रेक सिस्टम और स्टेशनों के बीच तालमेल का परीक्षण किया जाएगा। नवादा में 27 फरवरी को रोजगार कैंप। नवादा में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार 27 फरवरी 2026 को 1 दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप अकबरपुर प्रखंड स्थित कौशल विकास केंद्र के प्रांगण में आयोजित होगा। इस कैंप में बीएसडीसी, अकबरपुर, कॉमन
सर्विस सेंटर अकबरपुर, सुखदेव करियर सेंटर अकबरपुर और SDC फतेहपुर अकबरपुर जैसी संस्थाओं द्वारा विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। कृषि यांत्रिकीकरण मेले का भव्य उद्घाटन 300 किसानों को मिला। यंत्र परमिट। दरभंगा में कृषि विभाग के देखरेख में कृषि यांत्रिकीकरण मेला 2025 से 26 का भव्य उद्घाटन हुआ है। ये उद्घाटन संयुक्त निदेशक संजय नाथ तिवारी, जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ, उप निदेशक कृषि अभियंत्रण डॉक्टर आकांक्षा और अन्य वरीय पदाधिकारियों की ओर से संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मेले में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का संकल्प दोहराया गया। बेतिया में होली से पहले वाहन जांच अभियान, तेज नंबर प्लेट में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई। बेतिया पुलिस आगामी होली पर्व के मद्देनजर जिले भर में सघन वाहन जांच अभियान चला रही है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सूनम के निर्देश पर संचालित किया जा रहा है। जिले के 2 प्रमुख स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी और जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। जांच के दौरान वाहन चालकों के हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के आवश्यक कागजात और बीमा प्रमाण पत्र सहित अन्य सुरक्षा मानकों की गहन पड़ताल की जा रही है। इस सख्ती से यातायात व्यवस्था सुचारू बनी हुई है और कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बन रही है। शहर के व्यस्ततम मीना बाजार क्षेत्र में भी विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से लगभग 50,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। सोना 3 दिन में 5,000 महंगा हुआ। सोने चांदी के दाम में आज यानी 25 फरवरी को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 582 रुपए बढ़कर 1,59,823 रुपए पहुंच गया है। सोने में ये लगातार तीसरे कारोबारी दिन बढ़ता है। 3 दिनों में ये 5,000 बढ़ चुका है। तेज प्रताप ऐश्वर्या तलाक केस में फिर नाकाम रही सुलह। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच चल रहे तलाक मामले में एक बार फिर सुलह की कोशिश हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फैमिली कोर्ट ने अब 17 मार्च की अगली तारीख तय की है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।